आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया और स्वास्थ्य सहिया, आप सबको मिलके अपने गांव के लिए काम करना है ना। इसमें हाँ, जहाँ ये अभी जो आपने वार्ता देखी, ये है स्वच्छ भारत मिशन की अभियान निदेशक रंजीता हेब्रम, जिन्होंने खूंटी प्रखंड के खिजरी गांव का दौरा कर स्वच्छता एवं ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और गांव को ओडीएफ प्लस बनाने में सभी की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। गुरजोरा पंचायत भवन में आयोजित स्वच्छता संवाद में अधिकारियों ने नियमित शौचालय उपयोग, पात्र परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण कर विभाग से 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने तथा स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सफलता ग्रामीणों की सहभागिता पर निर्भर करती है। अधिकारियों ने जल सहियाओं के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने तथा आगामी ग्राम सभा में SLWM योजनाओं को ग्राम विकास योजनाओं में शामिल कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस दौरान किशोरियों एवं महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। दौरे के बाद अभियान निदेशक ने लोगों से यह भी आह्वान किया कि जिस तरह से हम महिलाएं पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कवच हैं, अगर ठान ले तो हमारा ग्राम और समाज, राज्य, देश सभी इस स्वच्छता भरे कार्यों में सहयोग कर हम इसे और अव्वल बना सकते हैं। इस दौरे में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और ग्रामीणों ने इनकी एक एक बातों को बारीकी से समझी, अपनी समस्याओं को भी अधिकारी के सामने रखा और यह संवाद काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। चूँकि महिला अधिकारी होने के नाते इन्होंने उन सब पहलुओं पे विशेष गौर फरमाया जो एक महिलाओं को दिक्कत होती है। जल सहियाओं ने अपनी समस्याओं को एक एक कर उनके सामने रखा, चाहे वो आंगनबाड़ी की बात हो, स्वच्छ जल की हो, शौचालय की हो या फिर नाडेप की हो। स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर गांव मॉडल ग्राम बन रहा है। वहीं स्टार रेटिंग के क्या कुछ नियम हैं और कैसे इसे प्राप्त किया जाता है, ये भी इन्होंने बताया। साथ ही इस तरह के संवाद पूरे राज्य भर में चलाए जा रहे हैं और इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को ज़रूर मिलेगा। बाहर फेंकेंगे, आपका गाय है, बकरी है, कोई भी जानवर भी खा सकेगा और नहीं खाया तो आपका क्या है, पूरा इधर उधर फेंका हुआ। 3-4 चीज आप लोग यहाँ प्लास्टिक आता होगा। एक तो जिसमें आप सब्जी उब्जी लाए वो वाली एक प्लास्टिक है। दूसरा प्लास्टिक होता होगा आपका वो कुरकुरे। आप लोग रखते हैं अपना घर को कैसे साफ सुथरा रखते हैं, कैसे सामने आंगन को साफ रखते हैं, क्या करते हैं। हम लोग अपना सुबह में उठ करके सफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग शौचालय हम बनवाए हैं और उसी का उपयोग करते हैं। उसके बाद का उपयोग करते हैं ताकि वहाँ पे फैला हुआ ना रहे। कहीं मेरा हर जगह तो रोड है, मेरा आंगन वैसा नहीं है, तो अगर हम बाहर धो देते हैं तो पूरा पानी आने जाने लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो उस तरह का रखते हैं। फिर अगल बगल को भी हम लोग बोलते हैं कि इस तरह का कूड़ा कचरा ना करें। और दीदी लोग भी मानती है, सभी दीदी लोग जैसे कि कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग सभी मिल के ही सहयोग करते हैं ताकि हम लोग को कोई हैं सभी ऐसे दीदी लोग। और हम लोग का सप्ताह में बैठक भी होता है। यहाँ पे हम बृहस्पतिवार में बैठक करते हैं। सभी दीदी लोग आ जाती है अपना समय तक खाना वाना बना करके और यहाँ पे बैठक करते भी हैं। और पता चलता है कि कुछ कार्यक्रम है तो फिर हम लोग सब घरों के शौचालय को प्रयोग में लाएं। दूसरी चीज़ है कि उसमें एक वेरिफिकेशन का ये है, उसमें प्रथम वेरिफिकेशन होता है, द्वितीय वेरिफिकेशन, उसका भी एक पैरामीटर है उसके, जिसमें आप ग्राम स्तर पे कमेटी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि शौचालय बन गया तो हो गया, उसकी एक जांच होती है, वो वेरीफाई करते हैं
कि यहाँ सच में वहाँ पे शौचालय बना है और उसका प्रयोग में लाया जा रहा है। उसी तरीके से फिर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है कि आपके घर से जो भी सूखा कचरा निकल रहा है उसकी व्यवस्था आप कैसे करें, निस्तारण आप कैसे करें। तो उसके लिए है कि आपका नाडेप बन रहा है, आपका सेग्रीगेशन शेड है, आप वहाँ से अपने घर से उस शेड में जहाँ पे आपको सूखा कचरा रखने की व्यवस्था की गई वहाँ पे आप उसे देखा जाता है कि उस गांव में ये है या नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है कि आपका तरल जो अपशिष्ट है वो उसके लिए आपकी कोई व्यवस्था है या नहीं। आप वहाँ पानी का जमाव तो नहीं है, या तो फिर आपके खुले में गोबर या कुछ मल ऐसा ना रखा जा रहा हो। तो उसके लिए हम लोगों ने आपका सोखता पीट बनाया गया है कि अगर जहाँ पे पानी का चापानल है या पानी का स्रोत है वहाँ से आप उसको उस पीट में डाल दें ताकि उसका रिचार्ज भी हो जाए और आपका वहाँ पे मतलब कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो।